हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम आगे फिर से बढ़ा रहे हैं मापांक फलनों के निश्चित समाकलन को। कल हमने बताया था मापांक फलनों के निश्चित समाकलन कैसे करते हैं, एक छोटा सा वीडियो हम लेकर के आए थे, 2 एग्जाम्पल भी कराए थे। आज हम और प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको मापांक फलनों के निश्चित समाकलन ज्ञात करने के, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करा सकते हैं ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स हो सके। तो आइए शुरू करें आज का वीडियो। देखिए एग्जाम्पल को देखिए, एक समाकलन पूछा गया है, मापांक फलन है आपके पास x² - 3x + 2 का और सीमाएं लगी हुई हैं 0 से 2 तक। ये समाकलन पूछा गया है एक मापांक फलन का। हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मापांक फलन है और अंदर आपके पास एक बहुपदीय फलन लिखा हुआ है मोड के अंदर। तो हम सबसे पहले इस मापांक फलन को, हम ये जानते हैं कि मापांक फलन की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है, पर मापांक फलन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपके पास अंदर एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। देखो हम ये जानते हैं कि ये जो px है वो हमेशा, यानी इसकी वैल्यू है, जो मिलने वाली वैल्यू होगी समाकलन की, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो px धनात्मक वैल्यूज कब कब देगा, इनके बारे में जानकारी पता लग जाए कि किस इंटरवल में तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है और किस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यूज देता है, तो फिर हम उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो देखिए px क्या है, यहाँ पर px है हमारे पास x² - 3x और प्लस में 2। हम इसके फैक्टर करें तो आपके पास ये हो जाएगा x² माइनस में 2x माइनस में x और प्लस में 2। हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 या माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x - 2 और x - 1। ठीक है, अब देखिए हम कौन कौन से भाग में ये px है वो पॉजिटिव होगा और कौन से में नहीं होगा, हम इसका पता है वो संख्या रेखा से कर सकते हैं। हम संख्या रेखा से पता करने के लिए यहाँ से इनके चरम बिंदु निकाल लेंगे। तो हम px = 0 पुट करके इनकी वैल्यू शून्य कहाँ पर होती है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिनको कि हम चरम बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। तो x = 0 - 2 = 0 से हमें x = 2 मिल जाएगा, व x - 1 = 0 से x की वैल्यूज 1 मिल जाएगी। अब हम संख्या रेखा के ऊपर, ये संख्या रेखा मान लीजिए हमारे पास, हम इस संख्या रेखा पर इन दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को और 2 को। तो देखो 1 है वो यहाँ और 2 है वो दाईं ओर होगा। छोटी संख्या बाईं ओर लिखी जाती है और बड़ी संख्या है वो दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये हमारे पास मान है और इधर -∞ और इस हिस्से में संख्या रेखा पर होती है +∞। ठीक है, यानी ये हमने संख्या रेखा प्रदर्शित की, उसके ऊपर बिंदुओं को प्रदर्शित किया। यदि आपने पीछे 8th प्रश्नावली पढ़ी हो तो हमने वहां बताया है कि हम दाईं ओर से इनके ऊपर चिन्ह लगाते हैं। ये भाग प्लस होता है, ये भाग माइनस होता है और ये भाग प्लस होता है। ठीक है, एक सामान्य बहुपद है यानी सबसे बड़ी घात वाला पद है वो आपके पास धनात्मक है। तो ऐसे कंडीशन में हमने बताया था कि यदि आपके पास संख्या रेखा के ऊपर जो प्लस भाग है वो तो आपको प्रदर्शित करते हैं धनात्मक मान को, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस इंटरवल में ऋणात्मक मान प्रदर्शित करता है बहुपद का। तो यहाँ से 1 से 2 के मध्य में तो बहुपद ऋणात्मक होगा और -∞ से 1 के मध्य में धनात्मक होगा। 2 से ये चिन्ह ये बता रहे हैं कि कहाँ पर ये धनात्मक होगा और कहाँ पर ये ऋणात्मक होगा। तो आगे होगी बात समझ में। अब हम इंटरवल की बात करते हैं। ये चीज तो हमें पता लग गई कहाँ कहाँ धनात्मक है कहाँ कहाँ ऋणात्मक है। ठीक है, इंटरवल हमारे पास 0 से 2 है। तो इसमें देखो 0 किधर होगा, 1 से पहले होगा, तो यहाँ 0। तो देखिए इस पूरे पार्ट में धनात्मक है तो 0 से 1 में दिया गया फंक्शन है वो धनात्मक होगा, 1 से 2 में ऋणात्मक होगा और 2 से आगे हमें जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सवाल में जो लिमिट्स हैं वो 0 से 2 तक की ही हैं। तो आप समझ गए होंगे हमें कहाँ से कहाँ तक का पार्ट काम में लेना है, बस इतना सा लेना है। 0 से 1 में तो लेंगे पॉजिटिव और 1 से 2 में लेंगे नेगेटिव। देखिए अब हम सवाल को लिखते हैं। सवाल हमारे पास था I = इंटीग्रेशन 0 से 2 मोड x² माइनस का 3x और प्लस में 2। ये हमारे पास सवाल था। ठीक है, अब देखो हम ये जानते हैं कि मापांक फलन है वो वैल्यूज धनात्मक देते हैं। तो हम धनात्मक वैल्यूज बनाने के लिए यहाँ देखिए सीमाएं 0 से 1 लिखते हैं। 0 से 1 इसमें जो भी हमारे पास बहुपद है ये अंदर लिखा हुआ, इसकी वैल्यूज धनात्मक ही आती है, ऊपर प्रदर्शित कर रखी है हमने लगा करके प्लस का चिन्ह।
तो धनात्मक है तो हमें मोड की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2 और इसके हो जाएगा dx। ठीक, सेकंड पार्ट, सेकंड देखिए हमने यहाँ 1 तक की लिमिट लिखी है, अब आगे लिखते हैं 1 से 2 की, तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इस वाली कंडीशन में फलन, ये जो अंदर लिखा हुआ बहुपद है इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, पर मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे धनात्मक बनाने के लिए इसे माइनस का लिखेंगे, माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2 इंटू डी एक्स। समझ रहे हो माइनस का क्यों, क्योंकि ये फंक्शन खुद माइनस की वैल्यू देगा और माइनस से गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, यानी मापांक फलन है वो धनात्मक ही रहेगा, यानी यहाँ से प्राप्त होने वाली वैल्यू जो है वो धनात्मक ही रहेगी। आगे बात समझ में। तो अब चलिए हम समाकलन कर देते हैं इनका। तो i इक्वल टू समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 का हो जाएगा 2x और सीमाएं लगा देंगे 0 to 1। ये माइनस है, सेकंड फंक्शन में वो माइनस बाहर लिखा और इसका भी हम समाकलन करें, सेम वही समाकलन होगा जो उधर था, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 2x और सीमाएं लगेंगी 1 से 2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या मिलता है, 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 3/2 और प्लस में 2 और 0 रखने पर सारे 0 हो जाएंगे। तो पहले वाले भाग के लिए हमारे पास सीमाएं आ गई है, वो ये यहाँ पर है। ठीक है, वैल्यू मिली सीमाएं पुट करने पर। अपर लिमिट ही रखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है, रखने की नीड नहीं है। सेकंड वाले पार्ट को देखें, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 की घात 3 कितना हो जाता है मान 8, तो 8/3 माइनस 3 गुणा 2 का स्क्वायर बटे 2 और प्लस में 2 गुणा 2। फिर माइनस करेंगे तीनों ही पार्ट्स को 1 1 पुट करके, तो पहला है वो 1/3 माइनस में, फिर माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 3/2 और 2x वाला पद है वो माइनस का हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे सरल कर देते हैं, क्या मिलता है देखो, यहाँ पर 1/3 माइनस का 3/2 है और प्लस में 2 है। तो मैं इसको पहले सोल्व करूं या बताओ बाद में करूं, चलो बाद में कर देते हैं, पहले हम सबको लिख लेते हैं ऐसे कैसे, 1/3 माइनस में 3/2 प्लस में 2 और यहाँ हम इसे सरल करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 8/3 माइनस रो माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, 2 से 1 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 तो प्लस के 6 और आगे माइनस के 4 और माइनस रो माइनस फिर से प्लस में 1/3 और माइनस 3/2 और माइनस रो माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस में 2। ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनको सोल्व करते हैं, हमें क्या क्या मान मिलेगा देखो, 1/3 और 1/3 जुड़ करके हो जाएंगे 2/3। ठीक है, और माइनस में है 8/3, हर वाले पद समान है, उनको एक साथ लिख दिया है मैंने। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, प्लस के 2, एक और रह गया माइनस 3/2 और माइनस का 3/2 जुड़ करके हो जाएंगे माइनस में दुगना किसका 3/2 का, एक और एक 2 हो जाएंगे। फिर 2 देखो, 2 6 8, 8 में से हम 4 कम कर देंगे, बचेंगे 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 6, तो प्लस के 6। अब यहाँ पे हम इसे सरल कर देते हैं, यहाँ हम घटाएंगे तो देखो 2 माइनस में 8/3 और यहाँ बच गया -3 और प्लस में 6, 2 माइनस 8 बचा -6 बटे में 3 और माइनस का 3 और प्लस में 6, 3 से काट देंगे या -6 को, -2 -3 प्लस में 6 तो फाइनल हो गया -5 प्लस 6 बराबर 1, यानी इस समाकलन का जो हमें मान मिलेगा वो कितना होगा 1। बिल्कुल ही सिंपल वे में समझाया है मैंने आपको, फिर से देख लीजिए आप ध्यान से क्या क्या करना है। सबसे पहले जो मापांक फलन मिला है उसमें एक बहुपदीय फलन लिखा हुआ है, उस बहुपद को उठा करके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंडों को 0 के बराबर रख के चरम बिंदु निकालने हैं, चरम बिंदु मिल जाएं तो उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा से पता करना है कि कौन कौन से इंटरवल में वैल्यूज पॉजिटिव होगी और कौन से में नेगेटिव होगी। पॉजिटिव वाली भाग को इंटीग्रेशन को तो हम सीधा लिख देंगे, लेकिन यदि आपके पास आगे नेगेटिव वाला है तो मापांक फलन तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हम क्या करेंगे,
मापांक फलन तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसको हम माइनस से गुणा करके लिख देंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है माइनस से गुणा करके, तो ये माइनस से गुणा करके लिख देंगे। बस फिर दोनों का समाकलन कर देंगे। आगे की चीजें सिंपल है, बाकी वैल्यूज ही आपको ठीक करके रखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम आपके लिए देख लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल, इस बार हम डिफरेंट टाइप का लेकर के आए एग्जाम्पल। है तो मोड फंक्शन ही, लेकिन लॉग में है। मोड के अंदर कैसा फंक्शन है? लॉग है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो हम इतना जानते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना वो डिपेंड करेगी कि यहाँ पे log x की वैल्यूज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। एक चीज हमने पढ़ी है यहाँ पर 11th क्लास में log में, कि जब आपके पास आधार है, यदि बेस को हम a से लिखें, तो यदि आधार आपके पास 1 से छोटा है तो अलग कंडीशंस होती हैं, और आधार जब 1 से बड़ा होता है तो अलग कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर आपके पास बेस a की जगह e लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? e। और हम जानते हैं e का मान है वो आपके पास 2 पॉइंट कुछ होता है, तो वैल्यूज है वो कैसी है भाई? 1 से बड़ी है। वैल्यू है वो e है वो इस ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स यहाँ पर x के लिए मान है। अब मैं केवल इसी बेस को बता रहा हूं कि जब आपके पास आधार है वो 1 से बड़ा हो, उस कंडीशन में क्या होता है। उस कंडीशन में है वो log की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। कब तक? जब आपके पास x का मान है वो 1 से छोटा है, ठीक है। और log x के लिए वैल्यूज है वो पॉजिटिव होती है। कब? जब x का मान 1 के बराबर या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर मापांक फलन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो मापांक फलन हमने यहाँ पे लिखा है log ex, तो उसके लिए हमने ये मान लिख दिए हैं, ठीक है। log x का मान है वो माइनस का होता है। कब? जब x का मान 1 से छोटा हो, ठीक है। तो माइनस का होगा तो हम उसे माइनस से और गुणा कर देंगे, और जब हम उसे माइनस से और गुणा कर देंगे तो फिर वो वैल्यूज कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है वो मापांक फंक्शन की तरह ही ट्रीट करेगा। और यदि x की वैल्यूज 1 के बराबर है उससे बड़ी है तो फिर log 1 पुट करते हैं तो 0, और 0 से 1 से बड़ा मान रखते हैं तो वो हमें धनात्मक मान देगा, ठीक। अब एक चीज यहाँ लिमिट्स में देखिए, लिमिट हमारे पास 1/e से लेकर e तक है। तो 1/e वैल्यू तो e की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग, मैं केवल कॉमन वे में वैसे समझा रहा हूं। तो 1/2 ये जो वैल्यूज हमारे पास होगी ये 0 से बड़ी होगी, सही है। तो 0.5 के लगभग कुछ आएगी हमारे पास यहाँ। तो ये वैल्यू 1/e है वो 0 से बड़ी है, तो लेकिन है तो किससे छोटी? 1 से छोटी। तो यहाँ हमें जो लिमिट्स काम में लेनी है उसके 2 पार्टीशन हो गए हैं। एक तो जब x का मान 1 से छोटा है, दूसरा x का मान 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर P2 गुणधर्म लगा देंगे। कौन सा? P2 गुणधर्म। तो P2 गुणधर्म से यदि मैं इस समाकलन को I से लिखूं तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e से लेकर कहां तक हो जाएगा? 1 तक। ये 1 से छोटे वाले के लिए x का मान अपर लिमिट 1 और उससे छोटा कहां तक है? 1/e, जो कि प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो ये और मोड log x की जगह फंक्शन काम में लेंगे हम कितना? माइनस का log x, ठीक है। ई बेस लिख नहीं रहा हूं, दोनों में ई ही है, यहाँ भी ई ही रहेगा, बार बार लिखें, इसलिए कॉमन है ई बेस, इसलिए हम आगे log में ई बेस नहीं लिख रहे हैं। इंटू dx। इसके अलावा दूसरा पार्ट है वो होगा 1 से लेकर कहां तक? सीमा मिली है आपको e तक, यानी x का मान 1 के बराबर है उससे बड़ा। तो 1 यहाँ पर लोअर लिमिट है, तो 1 हमने लोअर लिमिट ही बनाई है यहाँ पे। और इस वाली कंडीशन में फंक्शन होगा log x, ठीक है। पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समाकलन आ गया चेंज होकर के हमारे पास। अब हम इसका क्या कर देंगे? समाकलन। तो देखिए क्या क्या होता है। माइनस को तो हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। माइनस हमने बाहर लिया, और log के लिए समाकलन हमने पहले पढ़ा है खंड से समाकलन, हम उसकी सहायता से इसे कर लेंगे। तो 1/e और e log x dx, और दूसरा भी है 1/e log x dx। देखो समाकलन तो दोनों में ही है, सीमाएं अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। log x जैसा है हम उसको सोल्व कर देते हैं। हालांकि पढ़ के आ चुके हैं खंड से समाकलन में, तो मैं थोड़ी देर के लिए I1 लेकर के इसे सोल्व करता हूं log x को। तो log x का समाकलन क्या होगा? हम इसके गुणा में कितना लेंगे? 1 लेंगे। लॉगरिथम फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप 1 गुणा में लेंगे इकाई अंक, और उसी के हिसाब से उसे सिंपल करेंगे। तो यहाँ पर ये
आपके पास log तो होगा फर्स्ट और 1 होगा सेकंड फंक्शन, तो हम आइलेट लगाएंगे यहाँ पे, आइलेट की सहायता से हो जाएगा। तो खंड से समाकलन में फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन यानी dx, x से x कट जाएगा। तो ये हो गया आपके पास log x और ये समाकलन हुआ x, और माइनस में यहाँ केवल बचेगा dx, या 1 इंटू डी एक्स कह सकते हो। तो ये हो गया x log x और माइनस में x। ये हमारे पास समाकलन आता है किसका, log x का। उठा के इन समाकलनों को यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पुट करेंगे भाई, ये दो फंक्शंस जो हमारे पास यहाँ है इन दोनों की जगह x log x माइनस x पुट कर देंगे। तो आई समाकलन हमारे पास हो जाएगा, माइनस तो बाहर है और x log x माइनस में x, और सीमाएं थी 1/e टू 1 तक। सेकंड पार्ट है उसमें भी x log x, क्योंकि वही log x का समाकलन है, माइनस x, लेकिन सीमाएं अलग हैं 1 से लेकर और e तक। अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो i इक्वल टू, माइनस का चिन्ह है वो बाहर एज इट इज है, x की जगह 1 इंटू log x की जगह फिर 1 माइनस में x की जगह 1, फिर हम 1/e पुट करेंगे तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस में हो जाएगा तो 1/e, और log x की जगह फिर से 1/e, और माइनस x को घटाएंगे तो प्लस x होगा, और x का मान है 1/e। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रख दी है हमने। ऐसा ही इधर भी करेंगे, सबसे पहले e पुट करेंगे जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां, और दूसरा 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो घटा करके लिखेंगे, माइनस में 1 इंटू log 1 और माइनस में 1, घटाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पर। अब देखिए क्या क्या मिलता है, बाहर तो माइनस है ही, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया, माइनस 1, यहाँ वाली वैल्यू पे आ जाइए, माइनस का 1/e, और ये हो जाएगा log e टू पावर माइनस 1, और प्लस में 1/e, प्लस यहाँ देखिए e, और log e का मान 1 होता है क्योंकि e बेस है तो मान 1 हो जाएगा, माइनस में e log 1 0 हो जाएगा, और प्लस का 1। और सोल्व करते हैं हम, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, ये पावर है वो इधर गुणा में आ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस बाहर रहे तो माइनस हो जाएगा 1/e, और log e का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस से बाहर गुणा करेंगे तो 1/e। यहाँ पर इधर वाले में बात करेंगे तो e से e कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1 और 1 दोनों जुड़ करके आपके पास 2, इसके अलावा -1/e माइनस का 2/e, ये आपके पास समाकलन हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बार लेकर के आएंगे मापांक फलनों को, वो अलग टाइप के होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर के आएंगे, मापांक फलन कैसे यूज लेंगे, उनका समाकलन कैसे होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, बाय।